बड़ा ही सौभाग्य का दिन है कि आज समग्र ब्राह्मण परिषद, ब्राह्मण एकता मंच, आप सभी लोगों ने यह अवसर प्रदान किया है कि आज फेसबुक लाइव के माध्यम से, और बड़ा ही सुंदर विषय भी हमको प्रदान किया गया आज कहने के लिए। पूज्य गोस्वामी जी तुलसीदास जो कि विप्रकुल भूषण हैं, उनके बारे में कुछ चर्चा हो। तो आइए मंगलाचरण करते हुए आज के, क्योंकि समय बहुत कम होता है, आधा घंटा ही है, तो आइए चर्चा को आगे करें। श्री सीतानाथ समारंभा श्री रामानंदार्य मध्यमा अस्मद् आचार्य पर्यंता वंदे श्री गुरु परंपरा। रामाय रामभद्राय रामचंद्राय वेधसे रघुनाथाय नाथाय सीताया पतये नमः। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। जय जय श्री सीताराम, जय जय श्री राधेश्याम, श्री गणेशाय नमः। आइए, बड़ा ही सुंदर वक्तव्य करने का आज यह अवसर प्रदान हुआ है, तो आइए चर्चा को करें। भगवान कहते हैं कि भविष्योत्तर पुराण में जब श्री राम कथा कहकर भगवान भूत भावन शंकर भगवान जी माता पार्वती जी से कहते हैं कि हे पार्वती जी सुनिए, जब वाल्मीकि रामायण को सुनने के लिए हनुमान जी जब वाल्मीकि जी के पास गए हैं, तो वाल्मीकि जी बोले कि अरे ये तुम तो अनाधिकारी हो, मतलब वानर लोग अनाधिकारी हैं, इस राम कथा के आप लोग नहीं सुन सकते। तब हनुमान जी को लगा कि इन्होंने तो हमारा अपमान कर दिया। तब वाल्मीकि रामायण से भी कोटि सुंदर सा महानाटक, ये शैली नाम से राम कथा शैली आज हनुमान जी ने प्रस्तुत किया है। जैसे कि विनय पत्रिका में बाबा तुलसी बाबा कहते हैं, महानाटक निपुण कोटि कपिकुल तिलक गांव गुण गंधर्व जेता। विनय पत्रिका में स्वयं बाबा बोल रहे हैं। अब वाल्मीकि जी से इतना अनुनय विनय बार बार करने लगे, लेकिन उन्होंने हनुमान जी को नहीं समझाया, नहीं बतलाया। हनुमान जी बार बार यही प्रार्थना करने लगे हैं। आज हनुमान जी बोले कि हमको राम कथा सुनना है, लेकिन नहीं। तब बराबर राम जी के कथा को एक पटल के रूप में आज हनुमान जी ने प्रेषित कर दिया और ले जा करके समुद्र में फेंक दिया है। आज भी कतिपय अंश आप जा करके देखें तो समुद्र में इसके उपलब्ध हो जाते हैं। उसी समय हनुमान जी ने यह प्रेरणा कर दी कि देखिए वाल्मीकि जी, आप भविष्य में, जब भविष्य होगा कब, वाल्मीकि कलौ देवी भविष्यति रामचंद्र कथा नेताम भाषा बद्धाम करिष्यति। भविष्योत्तर पुराण में यहाँ पर गुरुदेव भगवान बतला रहे हैं, कहते हैं कि भगवान शिव जी की वहां पर भविष्यवाणी हुई है और स्वयं आज महर्षि कौन, वाल्मीकि जी श्रावण शुक्ल सप्तमी के दिन विक्रम संवत 1554 में चित्रकूट और प्रयाग दोनों के मध्य में यमुना नदी के तट पर बसे हुए राजापुर नामक ग्राम में। और देखिए ध्यान दे, पराशर गोत्रीय ब्राह्मण के घर, पिताजी का क्या नाम, बाबा तुलसीदास जी के आत्मा राम दुबे जी, और माता जी का नाम श्रीमती हुलसी देवी। उनके गर्भ में आज तुलसीदास जी प्रकट हुए हैं। 1554 दिसे कालिंदी के तीर श्रावण शुक्ल सप्तमी तुलसी धरे शरीर। और कहते हैं ना कि होनहार विद्वान के होत चिकने पर, वही आज सार्थक हो गया। जैसे ही बालक पैदा हुआ ऐसा लग रहा है मानो 5 वर्ष की भांति वह बालक है। जन्म होकर बिल्कुल बाबा रोए नहीं है, बल्कि मुख से उनका निकला राम।
क्या निकला है मुख से भैया? राम शब्द निकला है। उसी समय आकाशवाणी हुई और भगवान स्वयं आज राम जी ने उनका नाम रख दिया, राम बोला। बोलिए गोस्वामी तुलसीदास भगवान की जय। विनय पत्रिका में स्वयं बाबा कहते हैं, राम को गुलाम नाम राम बोला राख्यो राम। स्वयं आज राम जी ने आकर के यहाँ नाम रख दिया। जब देखेंगे राघवेंद्र सरकार की तो अद्भुत कृपा बरसने लग गई है भैया। सभी देवतागण आकर के बधावे बांधने लगे हैं, पुष्पों की वर्षा होने लग गई। अब देखे पिताजी आत्मा राम जी जो दुबे जी हैं, बाबा के पिताजी घबरा गए, दूरदर्शिता शून्य हो गए। वे बोले कि ये क्या हो रहा है, और उस बालक को ले जाकर के, बाबा को ले जाकर के थोड़े दूर में ले जाकर के फेंकवा दिए। बहुत ही विडंबना हुई है भैया। और इस विडंबना की चर्चा भी करते हुए बाबा कहते हैं और चीख चीख कर कहते हैं। कवितावली अगर आप पढ़ें बाबा जी की तो तुलसी बाबा कह रहे हैं, जायो कुल मंगल बधावनो बजायो सुनी, भयो परिताप पाप जननी जनक को। आज यहाँ पर पिताजी को, उनके पिता माता जी को परिताप है, माता जी को परिताप हो गया और पिताजी को पाप लग गया है। दोनों समाकुल हो गए पाप से, जिसके कारण आज स्वयं बाबा माता पिता के छाया से दूर हो गए। बाबा फिर कवितावली में कह रहे हैं, मातो पिता विधि हूं न लिखी कछु भाल भलाई। कवितावली में तुलसी बाबा ने तो अपनी दीनता का वर्णन बहुत खूबी से किया है। अब आगे देखिए, बालक के प्रति ऐसे अहिष्णुता, मतलब अच्छा व्यवहार को ना देख करके आज माता हुलसी जी ने क्या किया, मुनिया नामक एक दासी के यहाँ ले जा करके बाबा को दे दिया। और वो मुनिया दासी भी हरिपुर, अर्थात हरिपुर जो उनका मायके है मुनिया का, वहां ले जा करके उस बालक को ले गई है। और साथ ही साथ यहाँ पर हुलसी मैया भी जाने लगी। हरिपुर अर्थात नश्वर शरीर को वहीं पर छोड़ दिया। बार बार आप जा करके देखिए, मानस में भी बाबा ने यही हरिपुर का स्मरण किया है। हरिपुर गए परम बड़ भागी। और विनय पत्रिका में देखें तो उसमें भी चर्चा कर रहे हैं, सुखी हरिपुर बसत होत परिचित ही पछताव। बार बार, लेकिन माँ तो माँ होती है, माँ के प्यार को बाबा भुला नहीं पाए और मानस में ही वंदना करे हैं। राम ही प्रिय पावनी तुलसी सी, तुलसीदास हित ही तुलसी सी। लेकिन एक बात ध्यान रखें भैया, बाबा ने पिताजी का नाम कहीं पर नहीं लिखा है, बस इतना ही कहकर संतोष कर लिया, तन तजो कुटिल कटी जो। विनय पत्रिका में कह रहे हैं। लेकिन बाबा आज चिरकाल तक ऐसा हुआ कि वो मुनिया दासी भी सेवा नहीं कर पाई, बाबा की सेवा नहीं कर पाई और साकेत वासिनी हो चली है। अब तो स्वयं माँ भगवती, माता भवानी पराम्बा मैया पार्वती जी ने और शंकर जी ने स्वयं लालन पालन किया है। गोस्वामी बाबा बार बार इस घटना को कहते हैं और क्या कह रहे हैं मानस में, गुरु पितु मातु महेश भवानी। गुरु पितु मातु महेश भवानी को किसने लालन पालन किया? तो माता पार्वती जी ने। और कवितावली में भी बाबा कहते हैं, मेरे गुरु मातु पितु शंकर भवानी है। अब देखिए, मैया ने लालन पालन किया। अब 5 वर्ष का समय बीत गया। राम के जीवन में अत्यंत नाटकीय मोड़, जहां हरिपुर में वो रहते थे, अब तो उनका कोई नहीं भैया। अब वृक्ष के नीचे, ऐसा वृक्ष है उसके जा रहे थे कि अचानक शिव जी की प्रेरणा हुई है और राम के समीप नरहरियानंद जी महाराज, जो उनके पूज्य गुरुदेव कहे जाते हैं, वे आकर के मिले हैं और स्वयं दर्शन दे दिए। आज तेरा नाम क्या है? तुलसीदास जी बोले कि मेरा नाम राम। बोला। गुरु ने पूछा कि किसने रखा? बोला तो जिसने बोला कि राम जी ने स्वयं मेरा नाम रखा है। अरे वाह, ये तो बताओ बेटा तुम करते क्या हो? बोले कभी 2-4 बार हम राम नाम का जाप कर लेते हैं। विनय पत्रिका में फिर बाबा कहते हैं,
राम को राम नाम, राम बोला राख्यो राम, काम यही नाम द्वय हो कबहू कहत हो। बस प्रभु का नाम गुणगान कर दिया करता हूं, तुम क्या करोगे ये तो बतला दो। तब बाबा ने कहा कि हमको चेला बना लो भैया। अच्छा, गुरुदेव ने पूछा कि तुम्हारे परिवार में कोई है? ये बोले कि नहीं कोई नहीं। और विवाह आदि कुछ करोगे, हुआ है बताओ? नहीं बाबा ना, कोई इच्छा ही नहीं है। बस अब तो भैया का जिंदगी बरस पड़ी है। गुरुदेव सुन करके बड़े ही प्रसन्न हो गए नरहरि आनंद जी यहाँ पर, और बोले वहीं पर उनको गायत्री की दीक्षा दे दी और पंच संस्कार पूर्वक वहीं पर उनको वैष्णव की भी दीक्षा दे दी गई है। और राम बोला के नाम पर यहीं पर उनका नाम तुलसीदास, जो कि वैष्णव साधु चित्त नाम रख दिया है भैया। ध्यान बाबा ने इनका नाम तुलसीदास का रूप में कर दिया और समस्त लोग विख्यात हो गए। तुलसी तुलसी सब कहे, तुलसी बन की घास, कृपा भई रघुनाथ की, तुलसी तुलसीदास। तुलसी दोहा शतक में स्वयं बाबा ने यह बात कही है, और बरबई रामायण में भी बाबा कह रहे हैं कि गिनती मह गिनती जसवन घास, राम भजत भे तुलसी तुलसीदास। और इन्होंने अब मानस में अगर जाकर के देखे तो मानस में क्या बोले हैं? जो सुमिरत भय भागते तुलसी तुलसीदास। बड़ा ही सुंदर भाव से अपने विरक्त की दीक्षा यहाँ पर ली है, और नाट्य के रूप में विनय पत्रिका में बड़ा ही अद्भुत वर्णन आता है। पूज्य गुरुदेव भगवान बार बार वर्णन करके बतलाते रहते हैं। विनय पत्रिका की एक बात आपको बतला रहे हैं, क्योंकि भगवान के अब समय आ रहा है, बाबा के विवाह के समय की बात करते हैं। लोग बात कहते हैं कि बाबा की 3 विवाह हुए। अरे बाबा, कुछ लोग कहते हैं 1 विवाह हुए हैं, लेकिन आप ध्यान दीजिए विनय पत्रिका में बाबा क्या लिखे हैं? लोग कहें पहुंच सो न सोच न संकोच, मेरे ब्याह न बरे की जात पात ना चाहत हो, ब्याह न बरे की जात पात ना चाहत हो। स्वयं गोस्वामी बाबा यहाँ पर कह रहे हैं, और ये तथ्य को स्पष्ट कर रहा है यहाँ पर के उन्होंने कोई ब्याह नहीं किया है। बाल्यकाल ही साधु थे, उनकी कोई रत्नावली नामक महिला से कोई लेना देना नहीं है। परम पूज्य गुरुदेव भगवान बार बार कहते हैं कि वो वैष्णव बाल्यपन ही साधु है। और हनुमान बाहुक में भी स्वयं अपने आप को बालकपन से ही साधु कह रहे हैं। राम नाम लेत मांगी खात टूक टाक हो। अब यहाँ पर रामानंदाचार्य पूज्य गुरुदेव जी की कृपा से विरक्त दीक्षा ने आज देखिए क्या हुआ। आज वही तुलसीदास जी अपने आप को बतला रहे हैं कि देखिए सूकर क्षेत्र चले गए हैं। कैसे पता चला? तो बतला रहे हैं गुरुदेव जी लेकर के गए हैं, और सनक आदि के रूप में महर्षि याज्ञवल्क्य जी से जो प्राप्त हुआ है, शिव जी से भाषित जो है श्री रामचरितमानस कथा, तुलसीदास जी को बार बार रसपान कराया। वहीं पर गोस्वामी तुलसीदास जी स्वयं इस बात को स्पष्ट कह रहे हैं, और क्या कहते हैं? मैं पुनि निज गुरु सन सुनी कथा, सो सूकर खेत, समझी नहीं तस बालपन, तब अति रहे अचेत। बार बार बोल रहे हैं कि भैया उस समय में बालपन है, अचेत अवस्था में है, हमको तो कुछ समझ ही नहीं आया। कथा तो जरूर सुने हैं हम। मैं पुनि निज गुरु सन सुनी कथा, सो सूकर खेत, समझी नहीं तस बालपन, तब अति रहे अचेत। मैं बालपन है, अचेत है, और बोल रहे हैं कि इसी कारण जब बालपन है तो मैंने कुछ समझ नहीं पाया। फिर भी बारंबार गुरुदेव ने मुझे यह बात लाई, बार बार यह बात बतलाई है। वही कथा मैं आज भाषाबद्ध कर रहा हूँ। अपने गुरुदेव जी का नाम भी यहाँ पर तुलसीदास जी ने अलंकारिक मुद्रा में स्पष्ट किया है, और गुरुदेव जी के नाम नहीं लिया है, लेकिन अलंकार कहते हुए क्या कह रहे हैं? बंदो गुरु कृपा सिंधु नर
शिव जी की कृपा तो हो गई, तुलसी बाबा अब निरंतर अध्ययन में लग गए। अब देखिए, बोलते हैं ना कि किस्मत पलटे तो कब कौन साथ दे दे, तो वहीं आज एक प्रेत की कृपा हुई है तुलसीदास जी के ऊपर, और वहीं से उन्हें काशी के कर्ण घंटा में श्री हनुमान जी महाराज के आज उसी प्रेत की कृपा से दिव्य दर्शन हुए हैं। गोस्वामी जी को हनुमान जी का पूरा, वहीं पर हनुमान पश्चिमा भूमि होकर पश्चिम हाथ हृदय में ऐसे रखे हनुमान जी, और जाओ उधर अर्थात चित्रकूट की ओर चले जाओ। प्रेत पर ऐसा भाव को रखते हुए बार बार प्रेत की है ना, जरर नाग खग प्रेत पीतर गंधर्व बंदौ किन्नर रजनीचर कृपा करहूं अब सर्व। श्री हनुमान जी की आज्ञा से आज गोस्वामी बाबा तुलसीदास जी महाराज चित्रकूट में पधारे हैं और वहां पर राम नाम जी का साधना करने लगे। अब देखिए, एक बड़ी सुंदर कथा आती है बाबा जी के। एक बार की बात है, मार्ग में अपने सदगुरुदेव श्री नरहरि दास जी के गुफा के अपने ही द्वारा लगाया पीपल का वृक्ष के नीचे थोड़ी और क्या देख रहे हैं, बाई और देखे अच्छा कि वहां पर दो व्यक्ति आ रहे हैं। व्यक्ति वो भी बालक, बड़े ही सुंदर अलौकिक आरोहण है, घोड़े के ऊपर विराजमान है। बाबा तो नीनिमेष आंखें फड़फड़ा गई उनकी, निहारने लग गई, ना जाने कौन आ रहा है भैया। गोस्वामी जी को ये झांकी तो सौंदर्य सागर में डूबो ही दिया, लेकिन भैया बाबा जी वहां पर पहचान नहीं पाए कि कौन है। वो स्वयं राम जी और लक्ष्मण जी थे। आज बाबा जी ने नहीं पहचाना। तब हनुमान जी ने आकर बोला कि ये तो राम और लक्ष्मण थे, बड़ा ही दुख हुआ है आज। बाबा जी परेशान हो गए, बोले कि हम प्रभु को नहीं पहचान पाए। लेकिन आज बाबा जी ने हार नहीं माना, फिर से राम नाम की जप की साधना प्रारंभ कर दी। और विक्रम संवत 1620 माघ कृष्ण अमावस्या अर्थात मौनी अमावस्या के दिन परम पावन चित्रकूट धाम पर राम घाट पर बनी कुटिया में विराजमान मलय चंदन को उतारते हुए तुलसीदास जी के समीप दोनों बालक राम और लक्ष्मण आज उपस्थित हो गए और कहा कि ए बाबा, हमको भी तो कुछ चंदन दे दो, हमें भी तो आज चंदन दे दो बाबा। दोनों बालक को देखकर आज तुलसीदास जी वहीं हक बक रह गए, बोले भगवान क्या करें। तो आज वहीं पर राम जी तुलसीदास जी के में तिलक कर दिए, ऊर्ध्व कुंड लगाए हैं। सोचे कि हनुमान जी देखने लग गए कि ये बालक फिर ठगा जाएगा, ये तो नहीं पहचान पा रहा है भगवान को। तो हनुमान जी स्वयं आज क्या किए हैं, अंजनानंदन हनुमान जी तोते के रूप में अपने आप को बना लिए और जा करके उसी कुटिया के निकट एक आम की डाल पर बैठ गए और आम की डाल पर एक प्रभु का परिचय देते हुए बोल रहे हैं, चित्रकूट के घाट पर भई संतन की भीड़, तुलसीदास चंदन घिसे तिलक देत रघुवीर। आज भी ध्यान दे, तोता भी सबसे पहले बोलता है तो क्या बोलता है, चित्रकोटी दूध रोटी। यही बात है, आज हनुमान जी जो तोता बन करके वहां बैठ गए थे। अब क्या था, गोस्वामी तुलसीदास जी ने सुना कि प्रभु का आगमन हो गए, पावन हो गए, पवित्र हो गए। भगवान बार बार उस झांकी को निहारते रह गए और इस घटना को तो बार बार विनय पत्रिका में फिर बाबा जी कृतज्ञता ज्ञापन करते हैं और कहते हैं, तुलसी तो को कृपाल जो कियो कौशलपाल, चित्रकूट के चरित चेत चित करी सो। विनय पत्रिका में कह रहे हैं बाबा, अब बार बार उन्होंने सोच लिया कि अब श्री राम जी के चरित्र का ही गान हम करेंगे, निर्णय ले ही लिया। अब देखिए, ध्यान देंगे भैया, बिल्कुल सभी जितने देख रहे हैं सभी ध्यान देंगे। भगवान बुद्ध भावन शंकर जी ने चैत्र शुक्ल सप्तमी विक्रम संवत 1631 की रात में ही बाबा तुलसीदास जी को महाराज को
सपना में दिखाया कि लोक भाषा में जा करके श्री राम जी की कथा गाओ, जिसका उल्लेख करते हुए स्वयं बाबा कह रहे हैं, सपने हूँ साचे मोही पर जौहर गौरी पसाओ, तो फुर हो जो कहूँ सब भाषा भनीति प्रभाव। मानस में गुणगान कर दिया है और काशी में भगवान शंकर जी का आदेश पाकर आज तुलसीदास जी महाराज काशी से अवध की ओर पधार लिए। और देखिए चैत्र नवमी रामनवमी का ही वो शुभ दिन है, मध्याह्न का समय है, अभिजीत मुहूर्त है और गोस्वामी जी तुलसीदास जी के हृदय में आज श्री रामचरितमानस का प्रकाश हो गया। संवत 1631 करहु कथा हरिपद धरि सीसा, नवमी भौमवार मधुमासा, अवधपुरी यह चरित प्रकाशा। अयोध्या में मानो राम जी का ही जन्म, राम जी का हो वो समय है, मानो ऐसा लग रहा है कि स्वयं आज रामचरितमानस में ही राम जी आकर के बैठ गए और वही विराजमान है। वही दिन वही काल है, जिस दिन राम जी आए हैं उसी दिन तुलसीदास बाबा को भी प्रेरणा हुई है कि अब मानस को रच दो। आज तुलसीदास हर जगह लोकाभिलोक में जगह जगह आज मानस तैयार है। धीरे धीरे रामचरितमानस की जगह जगह ख्याति बढ़ने लगी। अब देखिए जिसकी कीमत होती है उसको दुनिया भर घूमने नहीं पड़ता, लोग उसके पास आने लग जाते हैं। आज यही बात चरितार्थ हुई है, मानस का नाम जगह जगह विख्यात होने लग गया। अब एक बार जितने काशी के पंडित हैं सबके मन में ईर्ष्या होने लग गई कि इतना बड़ा जानकार होने के बावजूद तुलसी बाबा ने संस्कृत में क्यों नहीं लिखा, उसको लोक भाषा हिंदी में क्यों लिखा, क्यों नहीं इसकी परीक्षा लिया जाए। तो परीक्षा लेने के लिए सब लोगों ने कहा कि जब इन्होंने संस्कृत भाषा का अपमान कर दिया है, बार बार अपमान किया है, लेकिन भगवान की लीला भी अपरंपार है। देखो क्या हुआ, सब लोग ले जा करके मंदिर, भगवान शिव जी के मंदिर में ले जा करके सब पुस्तक के ऊपर रामचरितमानस को रख दिए। अगले दिन जब सवेरे पट को खोले तो क्या देखते हैं, पट में सबसे नीचे भगवान जी की, तुलसी बाबा की रामचरितमानस लिखा है और स्वयं भगवान शिव जी उसमें हस्ताक्षर कर दिए थे। तब सभी लोगों ने स्वीकार किया, और क्या स्वीकार किया कि यदि संस्कृत देव भाषा है तो जरूर यह रामचरितमानस महादेव भाषा है। आज यह सिद्ध हो गया क्योंकि संस्कृत के विद्वान ने आज यह बात लिखी है। और अद्वैत सिद्धिकार हैं मधुसूदन जी महाराज, उन्होंने भी कहा है, मानस इनकी प्रेरणा बढ़ाने के लिए बड़ी सुंदर बात कही और कहा, आनंद कानने कश्चित जंगम तुलसी तरु कविता मंजरी यस्य राम भ्रमर भूषित। बोल रहे हैं मधुसूदन सरस्वती जी कहते हैं कि ये तुलसीदास जी का जो चरित्र है, तुलसीदास जी के द्वारा जो वर्णित यह रामचरितमानस है, चलते फिरते यह तुलसी का वृक्ष है। उसमें राम जी हमेशा उसका रसपान करते रहते हैं। जैसे कि देखना भंवरा को तुलसी को भंवरा कभी छोड़ता नहीं है, वैसा ही यह रामचरितमानस है जिसको राम जी कभी छोड़ने वाले नहीं हैं भैया। बार बार अब जगह जगह विख्याति ख्याति दोनों बढ़ने लग गई। विख्याति मतलब विशेष प्रकार की, भी उपसर्ग लगा है भैया, तो विशेष प्रकार की ख्याति उनकी। अब देखिए गोस्वामी जी अब एक ऐतिहासिक घटना इसके बारे में हम आपको बतला रहे हैं जो कि बड़ा ही प्रसिद्ध है। गोस्वामी बाबा वो समय की बात है जब काशी में विराजते थे। बहुत सुंदर घटना है, आप सभी लोग ध्यान से सुनेंगे। उसी समय तत्कालीन नरेश थे, उस समय के राजा थे काशी नरेश जी। उन पर बाबा जी की बहुत ही कृपा थी। उस समय एक बड़ी विचित्र घटना घटी। काशी नरेश की और द्रविड़ नरेश दोनों की मित्रता थी। बड़ी ही संधि हो गई थी दोनों के बीच में। अब उन दोनों ने निर्णय लिया
कि हम दोनों विषम लिंग अगर हमारा संतान पैदा होगा तो एक दूसरे के कुल में हम विवाह कर देंगे। अगर काशी नरेश की पुत्री होगी तो द्रविड़ नरेश के पुत्र से, और द्रविड़ नरेश की पुत्री होगी तो काशी नरेश के पुत्र से। लेकिन संयोगवश ऐसा हुआ कि दोनों के घर में पुत्री का आगमन हो गया। लेकिन काशी नरेश यहां पर एक गलत कर बैठे, वहां पर राजा के सामने, द्रविड़ राजा के सामने पुत्री को पुत्र रूप में प्रेषित कर दिया कि मेरा तो पुत्र हुआ है। अब यहां पर गुप्तचरों के द्वारा वास्तविकता का जब पता चला तब द्रविड़ नरेश अत्यंत क्रुद्ध हो गए। गुस्से में आकर के आक्रमण करने का निश्चय कर लिया कि अब काशी नरेश को हम छोड़ेंगे नहीं। तब श्री काशी नरेश भयभीत होकर किसके पास गए हैं? बाबा तुलसीदास जी के पास। तुलसी बाबा के पास चले गए और उन्होंने प्रार्थना, देखिए क्या सूत्र दे रहे हैं, सभी लोग ध्यान दीजिए। यह रामचरितमानस जो है पूंजी है भैया, की है की एक, ध्यान देंगे सभी। मंत्र महामुनि विषय व्याल के, मेटत कठिन कुअंक भाल के। इसी पंक्ति से संपुट करते हुए नवान्न परायण कराया है और हो गया चमत्कार के काशी नरेश की जो पुत्री है वह पुत्र रूप में परिणत हो गई और उसका आज विवाह द्रविड़ राज के साथ बड़ा ही उत्साह के साथ संपन्न हुआ है। अब इस घटना से जितने आसपास के लोग हैं, सभी राजाओं के बीच में, मंत्रियों के बीच में रामचरितमानस की जागने लग गई प्रेरणा, आस्था। जितने भी लोग हैं सब सोचने लग गए, अरे ये तो अवश्य ही चमत्कारिक है। सभी की आस्था आज भगवान के चरणारविंद, राम जी के चरणारविंद में जुड़ने लग गई। श्री राम, आज यहां पर देखिए बाबा जी ने श्री रामचरितमानस के अतिरिक्त अगर ध्यान दे कितनी सारी रचना की है, सब लोग ध्यान देंगे। कवि पूज्य गुरुदेव भगवान बताते हैं, चित्रकूट स्वामीधीश्वर श्री रामभद्राचार्य जी महाराज, हमारे पूज्य गुरुदेव भगवान, वो बतलाते हैं कि इन्होंने बाबा के मुख से और कौन कौन सा, तो कवितावली, हनुमान बाहु, बृहद बरवई रामायण, लघु बरवई रामायण, जानकी मंगल, पार्वती मंगल, दोहावली, वैराग्य संदीपनी, तुलसी दोहा शतक, हनुमान चालीसा, गीतावली रामायण, कृष्ण गीतावली और विनय पत्रिका। यह सब काव्य रत्न बाबा तुलसीदास जी के ही प्रेरणा है। इस प्रकार बाबा ने 126 वर्ष पर्यंत इस साहित्य के क्षेत्र में अपना योगदान दिया और मनोहर माली कहा जाए इनको, जिन्होंने पुष्प में सुगंध बिखेरा है। और 1680 श्रावण शुक्ल तृतीया शनिवार के दिन, कहां पर? वाराणसी के असी घाट पर अंतिम बार बोला, क्या बोलते हैं बाबा? रामचंद्र गुण बरनी के भयो चहत अब मौन, तुलसी के मुख दीजिए बेगही तुलसी सोन। बाबा ने आखिरी बार यही बात कह दिया और बस मौन हो गए। वहां पर कथा के जो उद्गाता हैं, संवत 1680 गंग के तीर, श्रावण शुक्ल तीज शनि, तुलसी तजो शरीर। श्रावण शुक्ल, अब देखिए किस दिन बता रहे हैं? श्रावण शुक्ल तृतीया के दिन वाराणसी के असी घाट पर तुलसी बाबा अपने देह को वहीं पर त्यागे हैं और अंतिम बार यह शब्द बोल दिए। तुलसी का अर्थ है भैया, आप लोग बड़े भाव से जितने श्रवण कर रहे हैं सभी ध्यान से सुनिए। तुलसी का अर्थ ही तो देखिए बाबा ने यह बात तो बतला दिए। आखिरी बार तुलसी का अर्थ ही अगर ध्यान दे तो तुलसी, तू से अर्थात तुरी अवस्था, तुरी अवस्था अगर जाएंगे तो स्वयं भगवान राम के लिए प्रयुक्त हो रहा है। ल से कौन है? तो लक्ष्मण जी, और सी देखे तो सीता जी। तुलसी में ही तुलसी, तू से तुरी अवस्था राम जी, ल से लक्ष्मण जी और सी से सीता जी यही विराजमान है। अब एक बात जरूर ध्यान दे, बाबा ने हनुमान चालीसा भी
लिखा, लेकिन ये एक बात ध्यान दे दीजिए सभी लोग, चालीसा ही क्यों रखा उसका नाम? क्योंकि हम लोग जब पाठ करते हैं और पाठ करते हुए क्या कहते हैं, दो लाइन को लेते हैं, गुरुपद रज मृदु मंजुल अंजन नयन मी दृग दोष विभंजन तेहि कर विमल विमेक विलोचन मोह जनित संशय सब हरण। इस प्रकार का कोई भी दो लाइन बोल के हम लोग एक चौपाई कहते हैं, ऐसा नहीं है। 40 चौपाइयां सिद्ध है, नहीं तो हनुमान बाबा तुलसीदास जी भी उसका नाम रखते हैं हनुमान बीसा, लेकिन हनुमान बाबा ने क्या नाम रखा, हनुमान चालीसा, क्योंकि 32 लाइन ही उसके सिद्ध हैं भैया। बातें बड़ी ध्यान देने योग्य हैं। और आज यहीं पर बड़े भाव से आज समग्र ब्राह्मण परिषद, बड़े भैया भावेश भैया, राजेंद्र पांडे जी भैया, सभी लोगों ने आप लोगों के आशीर्वाद से यह अवसर प्रदान हुआ है कि बाबा के बारे में कुछ तो चरित्र वर्णन, अब जहाँ तक कि गुरुदेव जी की बात सुने हैं, थोड़ी बहुत कथा जहाँ तक अध्ययन किए हैं, आप लोगों के समक्ष इस कथा को कहे हैं। जय जय श्री सीताराम, जय जय श्री सीताराम, सीताराम जय सीताराम, सीताराम जय सीताराम, सीताराम राम राम सीताराम राम।